रात के ठीक 2 बज रहे थे। पुरानी हवेली के अंदर अचानक चूड़ियों की खनखनाहट गूंज उठी। राघव ने घड़ी देखी, उसकी सांसें तेज हो गईं। वो आवाज उसी कमरे से आ रही थी जहां 150 साल पहले एक रानी ने अपनी आखिरी सांस ली थी। और कहते हैं उस रात के बाद से वो चूड़ियां आज तक किसी न किसी को बुलाती हैं और फिर कभी वापस नहीं जाने देती। 150 साल पुरानी चूड़ियां, जिसे छुआ वो कभी वापस नहीं आया। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बड़गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे रानी की हवेली कहते थे। कोई वहां जाना तो दूर, उसके पास से भी नहीं गुजरता था। कहते हैं वहां 150 साल पहले एक रानी रहती थी, रानी देवयानी। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी कहानी दर्द और धोखे से भरी थी। राघव, जो एक इतिहास शोध करता था, उसे इस हवेली के बारे में पता चला। उसे हमेशा पुरानी कहानियों और रहस्यों में दिलचस्पी थी। गांव वालों ने उसे रोका, बाबू उस हवेली में मत जाना, जो भी गया है वो वापस नहीं आया। राघव हंस पड़ा। मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसका सबसे बड़ा भ्रम था। अगली सुबह राघव हवेली पहुंचा। हवेली बाहर से जर्जर थी, दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक पूरे शरीर में दौड़ गई। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे किसी ने समय को वहीं रोक दिया हो। पुराने फर्नीचर, दीवारों पर लगे चित्र और बीच में एक बड़ा सा शीशा। अचानक खनखन चूड़ियों की हल्की सी आवाज गूंजी। राघव ठिठक गया। कौन है वहां? उसने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राघव को हवेली के अंदर एक पुरानी डायरी मिली। उसमें रानी देवयानी की कहानी लिखी थी। वो एक राजा की पत्नी थी, लेकिन राजा उससे प्यार नहीं करता था। राजा का दिल किसी और पर आ गया था और उसने रानी को धोखा दिया। रानी ने विरोध किया, लेकिन एक रात राजा ने अपने सिपाहियों से रानी को जिंदा ही कमरे में बंद करवा दिया। मरते वक्त रानी ने अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ दी और एक भयानक श्राप दिया, जो भी इन चूड़ियों को छुएगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो जाएगी। डायरी पढ़ने के बाद भी राघव नहीं डरा। उसे लगा ये सब सिर्फ एक कहानी है, लेकिन तभी उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक छोटा सा संदूक रखा था। राघव ने धीरे से उसे खोला और अंदर थीं पुरानी लाल रंग की चूड़ियां। जैसे ही उसने उन्हें हाथ में लिया, पूरी हवेली में तेज हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अचानक उसे अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज महसूस हुई। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन शीशे में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और खून से भरी आंखें। राघव का गला सूख गया। तुमने मेरी चूड़ियां छू ली, एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी। राघव ने घबराकर चूड़ियां गिरा दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राघव हवेली से बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर दरवाजा बंद था। हर रास्ता उसे उसी कमरे में वापस ले आता और हर बार चूड़ियों की आवाज और तेज हो जाती। रात होने लगी और तभी वो फिर से सामने आई, इस बार और करीब। अब तुम भी यहीं रहोगे, उसने कहा। राघव को डायरी का आखिरी पन्ना याद आया, जिसे उसने पूरा नहीं पढ़ा था। वो भागकर वापस गया और उसे पढ़ा। रानी का श्राप सिर्फ उन पर लागू होता है जो लालच में आकर चूड़ियों को अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। राघव समझ गया, उसे चूड़ियां वापस रखनी होंगी, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें उठाने की कोशिश की, रानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था।
राघव ने पूरी ताकत से चूड़ियां उठाईं और संदूक में डालने की कोशिश की, लेकिन रानी उसे रोक रही थी। नहीं जा सकते। तुम अब नहीं जा सकते, राघव चिल्लाया। मैं लालची नहीं हूं, मैं सिर्फ सच जानना चाहता था। अचानक रानी का चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में दर्द झलकने लगा। रानी बोली, सच जानना चाहते तुम सच जानना चाहते हो? हवेली अचानक बदलने लगी। राघव ने देखा वो खुद वही राजा था अपने पिछले जन्म में। उसे सब याद आने लगा। उसने ही रानी को धोखा दिया था और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। राघव के हाथ कांपने लगे। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। रानी मुस्कुराई। 150 साल बाद तुम वापस आए हो अपने पापों का हिसाब चुकाने। राघव ने चूड़ियां संदूक में रख दीं और जैसे ही उसने ढक्कन बंद किया, सब कुछ शांत हो गया। दरवाजे खुल गए। सुबह हो चुकी थी। राघव बाहर निकल आया। वो जिंदा था। उसने राहत की सांस ली। सब खत्म हो गया, उसने सोचा। लेकिन तभी खनखन उसके हाथ से आवाज आई। उसने नीचे देखा। उसकी कलाई में वही लाल चूड़ियां थीं और धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होने लगीं। पीछे से एक आवाज आई, अब तुम ही इस हवेली के रखवाले हो। गांव वाले कहते हैं आज भी रात के 2 बजे हवेली से चूड़ियों की आवाज आती है और कभी कभी एक आदमी की परछाई खिड़की में दिखती है जो किसी का इंतजार कर रहा होता है, शायद अगला शिकार। अगर आपको ऐसी डरावनी, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियां पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हकीकत से जुड़ी हो सकती है।